विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 23वां छंद अपना चल रहा है। चर्चा पर्याप्त हो गई, एक पॉइंट अकेला क्लियर करना है, उस पर ही चर्चा करेंगे। छंद पढ़ ले पहले। वांछा सुखे यदि सखे तदवैमिनाम धर्मादृते भवति सोऽपि न यावदेते रागादयस्तदसनं संतात एव तस्मात् विधेहि हृदितां सततं सुखाय। रागादयः तदसनम, इस पॉइंट पे चर्चा करना है कि ये जो रागादि हैं ये समता का भोजन कैसे बनते हैं। समता इन्हें थोड़ा सा, ये दृष्टांत बहुत शालीन नहीं है। हमारी परंपरा में ऐसे दृष्टांत अहिंसक परंपरा में कम चलते हैं, लेकिन दिए तो गए। वही प्रारूप यहाँ है कि समता एक ऐसी देवी या क्या है जो रागादि जैसे विकारों को, राक्षसों को जैसे खा जाती है। समझ में आया ना? तो मुद्दा ये है, चलो जैसा दे दिया, उपमा दे दी, कोई बात नहीं, शब्द का प्रयोग कर दिया, उसमें भी हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात कुछ और है। मुद्दे की बात ये है कि रागादि समता के भोजन कैसे बनते हैं, या समता रागादि को कैसे खा जाती है, नष्ट करती है। ये मुद्दे की बात है। समझ में आया ना? तो हम इन विषयों पे कोई विस्तार से चर्चा करें। पहले ये समझो कि रागादि कब से हैं। अनादिकाल से जीव की परिणति में, मिथ्यात्व अवस्था में या संसार अवस्था में विद्यमान। जब उनको, जीव को अनादिकाल से इनकी संगति है, तो उसको सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप कह तो दो कि ज्ञान अकेला जाने, राग द्वेष ना करे, प्रतिक्रिया ना करे। कहना बहुत आसान होता है, समझ गए? लेकिन जब करने जाते हैं तो वही की वही बात होती। क्यों? अनादि संस्कार है। जो जीव ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, वृत्ति सम्यक दृष्टि, उनको भी चारित्र में तो राग द्वेष का संस्कार है ना। श्रद्धा नहीं तो सुधरा है, आचरण की आदत तो नहीं छूट गई। डिफरेंस समझ रहे ना? तो आचरण की आदत को, ये जो अमृताशीति है ना, ये सीधे सीधे मैं कहूं तो ये कर्म कांड पर कुठाराघात करने वाली रचना है आचार्य योगेंद्र देव की। पर एकदम डिफरेंट तरीके से बात कही उन्होंने, नॉर्मल वे में बात नहीं की, बिल्कुल अलग शैली में। सीधी सीधी बात है कि अनादिकाल से राग द्वेष हो रहे हैं, हो रहे हैं। ज्ञान अकेला नहीं होता है। जब ज्ञान होता है तो ये प्रतिक्रियाओं में राग द्वेष होते हैं। कभी कोई चीज अच्छी लगती है, पहले संसार में, विषय भोग में अच्छी लगती है, फिर संसार में अच्छी लगती है, फिर लास्ट में जाके धर्म में अच्छी बुरी लगने लगती है। 3 लेवल ख्याल में आए पवन जी? जरा स्थिर चित्त से बैठो। हाँ, सुनो जरा ध्यान से, क्या कहा? 3 लेवल समझ में आए? कुछ नहीं आए, क्योंकि आप तो बंद चालू करते रहते हो, तो सुनोगे क्या? सुनो ध्यान से। पहला लेवल, हम विषय भोगों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते। ये सब चारित्र मोहिनी के उदय के परिणाम है, ठीक है ना? इसीलिए आचार्य ने मुद्दा लिया कि चारित्र मोहिनी के उदय से चारित्र मोहिनी रूपी राजा क्या, जो अज्ञान रूपी मंत्री है,
वो हमारे दिमाग को घुमाता रहता है, वो हमें पदार्थों में विपरीत प्रतीति कराता रहता है। तो पहला लेवल क्या है, सबसे लोएस्ट, सबसे खतरनाक, कि जो विषय कसाए हैं उनमें वो आपको चॉइस देता है, विषय भोगों में चॉइस देता है, ये अच्छे ये बुरे, इनमें स्वाद ज्यादा आता है, इनमें स्वाद कम आता है। समझ गए? तो जो विषय भोगों में और कसायों में जो आपको चॉइस देता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है, वो सबसे खतरनाक लेवल का ये जो राग द्वेष की परिणति है, प्रतिक्रिया है, वो सबसे खतरनाक लेवल की प्रतिक्रिया है कि जो एकांत बुरे हैं, बुरे मतलब अब वही अच्छे बुरे कहना वही खतरनाक हो जाएगा, माने तुम्हारे लिए स्वरूप के लिए, शांति और सुख के लिए जो सबसे ज्यादा घातक है वो क्या है कि जो विषय कसाए, आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो जो आत्म के लिए अहितकारी है, उन विषय कसाए राग द्वेष, उनमें भी तुम अच्छा बुरा चुन लेते हो। जो भोग सामग्री है उनमें भी तुम अच्छा बुरा चुन लेते हो, इष्ट अनिष्ट चुन लेते हो। ये है सबसे खतरनाक चीज। दूसरे लेवल पे कौन सी चीज आती है, क्या बताया था अभी? दूसरे लेवल पे है कि जो हम सामान्य बाहरी क्रियाएं करते हैं, वो बाहरी स्थूल आचरण आदि, उसमें अच्छे और बुरे की कल्पना करना। जो चर्चा चिंतन करते हैं उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करना। कुछ नहीं होता है तो व्यवहार को गाली दे लो, निश्चय को गले लगा लो। समझ गया? व्यवहारियों को भला बुरा कह लो, निश्चय वालों को अच्छा कह लो। तत्व ज्ञान कुछ पकड़ में नहीं आया, लेकिन कल्पना करते रहते। अब जब इससे भी ऊपर उठते हैं तो तीसरे लेवल पे कि जो भी आपने तत्व निर्णय किया, उस तत्व निर्णय की प्रक्रिया में आपके राग द्वेष बराबर विद्यमान है। हे गे उपादेय करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। आश्रव बंद हे तत्व हैं, संवरण जरा एक देश उपादेय हैं, मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा पूर्ण उपादेय है, आत्मा आश्रय लेनी, माने ये आत्मा भी कोई हो गया। भाई जब तक भिन्नता नहीं करोगे तो राग द्वेष कैसे करोगे? अपने में राग द्वेष कोई कैसे करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये कि अपने में राग द्वेष होता नहीं, तो हम अपने को भी पराया बना देते। जीव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय तत्व। कौन जीव? किसका जीव? ये जब आपने ऐसे किया उसको पराया बना दिया, तो तुम कौन हो? कहते मैं का तो अभी प्रतीति ही नहीं। चारित्र में मैं की प्रतीति नहीं जगी, श्रद्धा में तो होगी, चारित्र में नहीं। समझ में आया ना? तो ये कहते हैं आचार्य देव कि तुम्हारे लिए जो व्रतादि अच्छे लगने लगते हैं, तत्व चर्चा अच्छी लगने लगती है, कर्मकांड बुरे लगने लगते हैं, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वो राग द्वेष की प्रणति अक्षुण्ण विद्यमान है। वो कहता मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्या करना शुरू किया? जैसे नाटक में कंपनी वाले होते ना, मेकअप वाले, ये कहते भाई साहब देखो ऐसा है, हम तो बढ़िया आदमी हैं। क्यों? कई वही मुकुट भगवान के पंजड़कों में पहना देते हैं और ड्रेस है, और वही राम रावण के युद्ध में पहना देते हैं। हमारा क्या घाटा? हमें ना जैन से मतलब है ना नॉन जैन से मतलब। तुम करते रहो कि ये जैन है नॉन जैन है,
तुम पंचणक को मानते हो कि भाई भगवान बनने की प्रक्रिया है और वो हिंसा के काम है। भाई किसी जीव को मारने का भाव हिंसा ही तो है, और क्या है। अब भले ही तुम उसे रावण पापी था और उसको मार, वो चीजें अलग है, पर सामान्य परिभाषा करो तो किसी भी जीव को मारने का भाव वो हिंसा ही कहलाएगा और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो तुमने हिंसा में द्वंद्व कर दिया। वो कहता भाई साहब, जैन साहब आए, अरे साहब भगवान के पंचणक की, भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, ये लो पूरे हार मुकुट। उसने पकड़ा दी। उधर रामलीला वाले आए, उनको पकड़ा दी। क्यों? कहते हमारे तो हार मुकुट हैं, हमें ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, तुम जो पहनने वाले एक दूसरे को अच्छे बुरे कहते हैं। समझ में? तुम्हें ये पता नहीं कि जो तुम्हारा सौधर्मेंद्र का मुकुट है वही रावण ने पहना था, और तुम रावण को बुरा कहते हो और इसको अच्छा कहते हो। ये सारे द्वंद्व है हमारे अंदर में। वस्तु को जाने बिना उसे तो, नाटक कंपनी वाले को तो अपने किराए से मतलब। तुम ज्यादा कहोगे मैं भगवान बनवाने के पंचणक में ले जाना है, तो वो रेट बढ़ा देगा थोड़ा सा, जरा बहुत पॉलिश करवा देगा उन पे। समझ गए? अरे भगवान बनेंगे तुम्हारे ये पहन के, बाबूजी क्या तुम मोल भाव करते हो, खुले मन से करो, चला जा बेटा। समझ गया? और उससे पैसा लेके फुर्सत हो जाता हूं। ये विडंबना है, समझो तुम जरा। जो असली चीज बताना चाहता हूं उसको पहचानो। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे राग द्वेष जितनी चाहे उत्कृष्ट धर्म की, परम शुद्ध परम भावग्राही निश्चय नहीं की चर्चा में राग द्वेष विद्यमान। क्योंकि न स्वयं जब उपादेय करेगा तो उपादेय होना और उपादेय मानना, जानना, कहना, इन दोनों में अंतर। ज्ञान का काम जानना है, हे उपादेय करना चारित्र मोह का काम। असली जो चारित्र है वो तो ज्ञान जो जानता है उसमें रमण करता है। स्वरूप को जाना, ये स्वरूप में टिक गया। ज्ञान को इतनी फुर्सत कहां है कि वो राग द्वेष करे, भला बुरा कहे, हे उपादेय करे। जो हे उपादेय कर रहा है असल में ये चारित्र नहीं, चारित्र मोह कर रहा है। ज्ञान ने कह दिया मैं तो परम शुद्ध ज्ञायक तत्व हूं, तो ऐसा किसने बताया तुम्हें कि परम भावग्राही निश्चय नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट नय है। अरे उत्कृष्ट और निकृष्ट, नय तो विकल्प है, और विकल्प निर्विकल्प में होता नहीं है। तो तुमने जो ये तुम्हें बता रहा है, ये असल में गेम किसका है? ये चारित्र मोह की भाषा है। चाहे वो विषय सा लड्डू कचौड़ी में बोले, चाहे वो बाहरी आयोजनों में बोले, और चाहे वो शुद्ध तत्व ज्ञान में बोले। जब तक अच्छे बुरे की भाषा विद्यमान है, अच्छे बुरे का विकल्प विद्यमान है, अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया विद्यमान है, तब तक तय जानना कि आपके चारित्र नहीं है, चारित्र मोह बोल रहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपकी कोई प्रणति इस रागादि को खा नहीं पाती। प्रतिक्रमा कब करते हो? भूल चूक हुई उसी का करते हो कि नहीं करते? और बाद में महाराज इसके लिए क्षमा करो, इच्छामी बनते, क्षमा करो, बड़े कमामी बनते, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, आज के बाद ये मिथ्या हो, मिच्छा में दुख, मिच्छा में दुख। अरे तुम्हें अभी तक वो दुष्कृति दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। जब बुरा दिख रहा है तो द्वेष खत्म कहां हुआ? भाई जो परिणति है उसको तुम जान के अकेला रह जाओ,
तुम्हारा प्रतिकार करने की भावना, विरोध करने की भावना यदि जीवित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो राग द्वेष चारित्र मोह बोल रहा है, वो तत्व ज्ञान नहीं बोल रहा। पचा सकते हो? शुद्ध निश्चय नए वाले इस बात को पचा सकते हो क्या? मुझे इतना बता दो। परम शुद्ध निश्चय ने एम कहे छे, हूं ज्ञायक हूं, मारा मां विकल्प नहीं, और हम चने की झाड़ पे चढ़ गए। तालियां बजने लगी, मजा आ गया। किसमें मजा आ गया? जो तत्व निर्विकल्प है उसके विकल्प में मजा ले रहे हो। समझ में आया? तत्व कैसा है? निर्विकल्प। और मजा काय में ले रहे? विकल्प। और जो ये मजा लेने की प्रवृत्ति है, असल में तो खतरा वही है, चारित्र मोह का रिजल्ट है ये चारित्र मोह की पहचान है कि कौन बोल रहा है कि चारित्र मोह बोल रहा है, क्योंकि राग विद्यमान है। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बिल्कुल बुरी चीज है। क्यों? परम शुद्ध निश्चय तक पहुंचना है तो पहले क्या करना? उत्पाद व्यय निरपेक्ष, उत्पाद व्यय को हटाओ यहां से, ये बुरी बात है, ये मन में विकल्प पैदा करते। फिर कहते हैं भेद कल्पना, गुण भेद की कल्पना को हटाओ। सबको जिनको तुम हटा रहे हो, ये द्वेष के अलावा कुछ और है। केवली का ज्ञान तीन लोक में नरक को नहीं हटाता, निगोद को नहीं हटाता। उनसे बुरी कोई पर्याय है, कोई गति है? वो आराम से जानता रहता, वो नहीं कहता कि बुरे। केवली परमात्मा समोषण में विद्यमान वो अनंत सिद्धों को भी जानते, उनको भले नहीं कहते। जानना तेरा काम है, तुझे जानना था अकेला, पर हम जान अकेला नहीं पाते। जो जो हम ज्ञानी बनते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं उतनी बढ़ती जाती है। नाराज नहीं हो तो मैं आज जरा खुल के बात करूं, जरा ध्यान से सुनना। सामान्य व्यक्ति जिसके कोई नियम कर्म नहीं है, वो शांति से भोजन कर लेता है, जो मिल गया खा पी के चला। जिसके जितने नियम कर्म होते हैं, चौके में खिलाने वालों को कब बनाई थी, ये कब पीसा था आटा तुमने, ये पानी कितने तह वाले कपड़े से छाना था, ये ऐसा कब किया था, ये ऐसा क्यों किया था, सारा उपयोग इन्हीं चीजों में लगा। वो खुद अशांत बहुत रहते हैं और सामने वाले को बहुत अशांत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम शुद्ध भोजन नहीं करो, लेकिन भोजन के समय इतने सारे विकल्प पैदा करना, संक्लेश परिणाम अपने और दूसरे के करना, ऐसा धर्म हमें समझ में नहीं आता। जब आप आकुलता रहित को धर्म कहते हो, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता में बिन कहिए, ये जब पढ़ते हो तो वो तुम्हारी परिणति में कहां झलक रहा? एक धर्मात्मा जीव की संगति मिले तो सामने वालों को भी आकुलता घटना चाहिए, लेकिन एक धर्मात्मा को यदि भोजन कराना है, कुछ कराना है, फिर नाक में दम कैसी होती है आपको पता चलता है। मैं तो सीधा कहता हूं, जिनके बहुत ज्यादा हैं और जिनको बहुत संकलेश लगता, उनको कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आप अपने घर में रहो और अपना बनाओ खाओ। अपने घर में भी किसी को टोकना नहीं चाहिए कि तू मना दे भाई, या तो उतना अपना पालना है ना, धर्म तुम्हें है ना, तुम करो ना, अपने को संकलेश पैदा करो ना दूसरे को संकलेश पैदा करो। हम शुद्ध भोजन का निषेध नहीं कर रहे, हम उसके निमित्त होने वाले संकलेश भाव का निषेध कर रहे। लोग समझते हैं तो चारित्र, अरे तुम गलत चीज को चारित्र समझे बैठे हो। यही तो बता, आज का विषय यही है, वरना तो ये छंद हो चुका था।
आज मुद्दे की बात यही बताना है कि ये समता राग आदि को खा कैसे जाती है। ये अनादिकाल से हमें संस्कार है, हम जो भी जानते हैं उसके साथ राग द्वेष करते हैं। हमने जानने के विषय बदले लेकिन राग द्वेष की आदत नहीं बदली। क्या कहा? जानने के विषय बदले, राग द्वेष की आदत नहीं बदली। पहले विषय भोग में करते थे, फिर मंदिर की पंचायत में करने लगे, फिर शुद्ध तत्व ज्ञान में करने लगे। जानने के विषय बदले, जानने का तरीका नहीं बदला। कितनी बड़ी बात कही पवन जी। समस्या कहां थी कि तेरा जानने का तरीका गलत है, तू बिना राग द्वेष के नहीं जान पाता। समस्या यहां थी। और हम सुधार कहां कर रहे हैं कि तुम विषय कसाय वाले हो, तुम विषय कसाय की चीजों में करते हो। हम मंदिर वाले हैं, मंदिर की व्यवस्था में करते हैं। हम शुद्ध तत्व ज्ञान वाले, हम शुद्ध। अरे तीनों करते तो राग द्वेष हो। जब तक समता भाव नहीं जगेगा तब तक तुम्हारे राग द्वेष खत्म होने वाले नहीं। झगड़ने की जिन्हें आदत है, घर में भाई भाई जमीन जायदाद संपत्ति के लिए झगड़ते। इसकी थाली में दाल में घी ज्यादा डला, हमारे में कम डला, इसके लिए झगड़ते। समझ गया? वो मंदिर में पहुंच जाए तो मंदिर के अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए झगड़ते। पहले मैं प्रक्षाल करूंगा कि तुम कैसे कर ले, इसके लिए झगड़ते। आगे मैं खड़ा होऊंगा, तुम पैसे पीछे खड़ा हो, इसके लिए झगड़ते। समझ में? तूने हमारा जरा सा इंतजार नहीं किया, हमारा निकल गया प्रक्षाल में, इसके लिए झगड़ते। माने हमें झगड़ा करना है। पहले दाल में घी के लिए झगड़ा किया, जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए झगड़ा किया, और अब मंदिर में पूजा पाठ के लिए झगड़ा कर रहे हो। फिर आपको सोचा कि भाई हम तो और स्टैंडर्ड के बनते हैं, तो हमने क्या बदल दिया? हम तो साहब शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करेंगे, पूरा नए के द्वारा निर्णय करेंगे। और नए लेके बैठ गए, गुणस्थान लेके बैठ गए। सारे तत्व ज्ञान को आपने राग द्वेष से बांट दिया। जानना किसी को नहीं है, ईमानदारी से जानना आज तक नहीं सीख पाए। ज्ञान की परिणति खत्म नहीं हुई है, लेकिन जानने की कला नहीं आ पाई। क्योंकि वो जानना जो है वो सारा इनपुट किसको देता है? चारित्र मोह को। मैंने ये जाना, अब तुम जल्दी बताओ इसमें क्या करना। तुमने कहा ये अच्छा है, ये बुरा, इसको रखना, इसको भगाना। सलाह किससे ले रहा है ये तो बता दो। समस्या समझ में आ रही पवन जी? इसलिए हमने विषय बदले, प्रोसेस नहीं बदले। और जब तक विषय बदलते रहोगे, प्रोसेस नहीं बदलोगे, तब तक राग आदि होते रहेंगे, चारित्र मोह अजेय बना रहेगा, कोई नहीं जीत सकता उसे। समझ गया कि असली प्रॉब्लम समझ में आ रही? ये है असली प्रॉब्लम। ये तुम्हारे लिए प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। उस समय का जो परिणाम हो चुका, उसको तुम कितना शुद्ध करोगे? आप सॉरी बोल लो, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम आपको सही जानेंगे। लेकिन जब तक पर को जानने का भाव है, ये राग के बिना हो जाएगा। और किसी पर से नहीं जानने का भाव है, ये द्वेष के बिना हो जाएगा। तो राग द्वेष तो कहते हैं हम तो जिंदा है, हमारा क्या उखड़ गया। समझ में आया? जैसे किराने की दुकान वाला है,
वो शादी हो चाहे श्राद्ध हो, सब में उसका वही माल बिकता है। बिकता कि नहीं बिकता? टेंट तंबू वाले हैं, वो कहते भाई साहब चाहे शादी हो चाहे श्राद्ध हो, हम तो सब में लगा देते। ये शादी और श्राद्ध अच्छा या बुरा, ये तो तुम्हारी सोच है। वो कहता मेरा तो टेंट है और मेरा तो खान पान का सामान है। हमने इसमें राग द्वेष नहीं किया। राग द्वेष की चीजें तो तुमने बनाई। तुमने कहा भाई साहब शादी का, बिटिया की शादी है, उसका खान पान बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। भाई साहब चढ़ गए चने के झाड़ पे। समझ में? अरे भाई साहब हमारे तो पिताजी नहीं रहे, उनके उसका प्रोग्राम है, उसमें भी तुम इतना पैसा लो। भाई साहब हमारे पास जितने पैसे में आता है, जितना हम नाम मात्र लेते हैं, जिसके लिए दुकान लगा रखी, नौकर चाकर लगा, ये खर्चा काहे से निकाले? अब तुम चाहे शादी में लगाओ चाहे श्राद्ध में लगाओ, हम तो अपने माल के पैसे ले रहे। वो राग द्वेष नहीं कर रहा, लेकिन मोल भाव करने वाले राग द्वेष कर। वस्तु वही है, दुकानदार उसके प्रति राग द्वेष नहीं कर रहा। भाई साहब इसका भाव ये है, इसका भाव ये है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। दुकानदार नहीं कहता कि ये बढ़िया है ये बुरा है। वो तो जो भी बिकेगा माल उसी में 2 पैसे कमा रहा। वो नहीं कहता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो रेट बताता है कि इसका भाव ये है, इसका भाव ये। वो तटस्थ है वस्तु के प्रति, लेकिन आप मूल भाव करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हो, अच्छे या बुरे बताते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका ज्ञान जो है वो राग द्वेषात्मक वृत्तियों से आक्रांत है। अब हम परेशान हैं, इनको कौन खाए, कौन ले जाए इनको, ताकि हम अकेला जान सके। समझ गए? इनको कोई ले जाओ ताकि हम जान सके। जैसे दादाजी सामायिक करने बैठे, अब बच्चे बच्चे आ जाते हैं घेर के, बाप दादाजी के ऊपर ही चढ़ गए। वो दादाजी माला लेके ऐसे बैठे थे, उन्होंने वो छीन ली माला। अब क्या करोगे पवन जी? कल के तो शुद्धात्म का हो गया और वो ऐसा करेगा छोरा, तो क्या करोगे? क्या करें, बच्चे हैं, ऊपर से नाटक दिखाएंगे, नाक में दम मचा रखी है, लेकिन मन में लड्डू फूटे। पोता तो हम ही रहे। ये राग द्वेष की वृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं, हम ज्ञेय बदलते हैं, देखने की आदत नहीं बदलते। समस्या आपके जानने देखने की आदत में है, समस्या ज्ञेय में नहीं है। और आप सुधार ज्ञेय में करते हैं, अपनी आदत में नहीं करते हैं। कहते आदत में से राग द्वेष उत्पन्न होना कैसे बंद हो? तो कहते समताता एव, उस समता भाव की आराधना करो तो हो। प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं? क्या करो? समता भाव। तो ये समता भाव है क्या भाई? स्थूल समता आपने छुड़ा दी, छुड़ा दी कि नहीं छुड़ा दी? कि भैया अरे मित्र महल मसान कंचन सब में समता धरण, ये तो क्या समता कहां से हो जाएगी? जब तुम अरि और मित्र दोनों कह रहे हो तो समता हो कैसे? महल और मसान जब तुम्हें 2 दिख रहे हैं तो समता हो कैसे जाएगी? हमें तो ये समझ में नहीं आ। नहीं भाई साहब, तुम तो दोनों में समता धारण करना। कोई गाय का दूध और सुअरी के दूध में कर समता धारण करना कैसे कर ले? बताना जरा, कैसे कर लोगे? बातों में आदर्शवाद बहुत अच्छा होता है, जीवन यथार्थवाद से चलता, आदर्शवाद से नहीं चलता।
तो जानना तो पड़ेगा कि वो समता क्या है और उस समता का तरीका क्या है। हम तो थक के हार गए। विषय भोग में भी राग द्वेष करते थे, धर्म क्षेत्र में भी राग द्वेष करते, और तत्व ज्ञान में भी राग द्वेष करते। हम हार गए, हमने सरेंडर कर दिया। क्या करें, इन राग द्वेष से पिंड नहीं छूटता, इस प्रतिक्रियाओं से पिंड नहीं छूटता। समझ में आया? 16 धारियों के देख लो नाटक। धोती का धर्म, बच्चा छू गया, कुछ हो गया, हाय राम, जो बवंडर खड़े होंगे कि पूछो मत। आजकल तो जरा बहुएं तेज हो गई, उनके बच्चों को बोल नहीं सकते, वरना पहले तो सासें वो सुनाती थी, दादियां। समझ में आया? पूरा खाना दोबारा बनाओ, छू गया छू गया छू गया। अरे तो वो पतीली के अंदर घुस गया था क्या? चलो गलती से पतीली छू भी गई तो पतीली के अंदर घुस गया क्या? खाना तो अंदर था, बाहर तो था ही नहीं। लेकिन वो बवंडर खड़ा की बना नहीं माने। ये सब विडंबनाएं हैं पवन जी। जितना हमने धर्म के क्षेत्र में विषय परिवर्तन किए, भोग से लेके योग तक आए, लेकिन सब जगह हमने राग द्वेष करना नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की। पॉइंट समझ रहे हो सचिन? सबसे बड़ी समस्या है। और कहते इनका अभाव, इनको खाने वाली कोई चीज है तो वो समता है, और कोई इनको समाप्त नहीं कर सकता। आपके व्रत हो, नियम हो, तीर्थ वंदना, दान, कुछ भी कर लो, राग द्वेष समाप्त नहीं हो। समझ में आया? ये राग द्वेष की वृत्तियां ऐसी वृत्तियां हैं कि यहां पर उसकी थाली में घी ज्यादा है तो वहां कहते हैं उनका कमंडल अच्छा, उनका कमंडल तुम पहले भर देते हो, मेरा नहीं भरते। भाई साहब ये सब झगड़े देखे। एक जगह बाकायदा झगड़ा हुआ, शास्त्र के अनुसार मुनिराज के बाद ऐलक महाराज आहार करेंगे, तब आरिका माता जी करेंगे। आरिका माता जी अड़ गए, हम महाव्रती हैं, ये तो देशव्रती है। अब जिनवाणी कहती है तुम्हें उपचार से महाव्रत कहे, तुम कोई महाव्रती वावर्ती नहीं हो, टेक्निकली वो ऐलक से नीचे है, प्रोटोकॉल में ऐलक से नीचे है, वो ऐलक जितनी भी नहीं है। क्योंकि ऐलक अकेला कॉपीन एक वस्त्रधारी होता, नाम मात्र। पर आरिका माता जी को पूरे वस्त्र चाहिए ही चाहिए कवर करने के लिए। इसलिए वो आरिका माता के नीचे है, और आरिका माता नीचे, ऐलक ऊपर है भूमिका में। लेकिन इसी पर लड़ाई हो रही। ये आहार पहले कैसे कर लिया? वो कह रहे तुम महाव्रती, मैं महाव्रती हूं, तुम देशव्रती हो। वो कहते हैं कि तुम पूरे कपड़े वाले हो, हम नाम मात्र कपड़े वाले। अब कितने कितने लड़ाई के केंद्र हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ये सब विवाद और विषमवाद क्या बताते हैं कि हमने पदवियां तो ले ली हैं ऊंची, लेकिन मानसिकता ऊंची नहीं कर पाए। मुद्दे की बात समझ में आ रही है पवन जी? पदवियां ऊंची ले ली हैं, लेकिन मानसिकता ऊंची नहीं कर पाए। क्या किया जाए इसके लिए? बड़ी भारी समस्या है। कहते तुम्हें अनादिकाल से अभ्यास ही राग द्वेष का पड़ा, और वो जब तक जीवित है वो कहते भाई साहब करने दो, कहीं भी करने दो। हलवाई कहता है भाई साहब चाहे श्राद्ध का हो चाहे शादी का हो, हमें तो यही घोंटा पर लगाना, यही कढ़ाई कड़छे, यही घी तेल, यही बेसन आटा, तो यही चाहिए। वहां भी पूड़ियां तलते, यहां भी पूड़ियां तल रहे, वहां भी हलवा बनाते, यहां भी हलवा बना रहे। हमें क्या पता शादी है कि श्राद्ध है, तुम जानो शादी श्राद्ध।
हमें तो अकेला हलवा पता है, पूड़ी पता है कि शादी का खाना अलग ढंग से बनता है, श्राद्ध के मसाले अलग होते हैं, हम तो वही डालते हैं। तो तुम जानो तुम काय में खिला रहे हो। आप राग द्वेष से करते हो, वो तो वस्तु स्वरूप से जानते। यही अंतर करो, वस्तु को वस्तुपने से जानने का अभ्यास करो। प्रतिक्रियावाद छोड़ो, तब समता समझ में आएगी, और जब तक प्रतिक्रियावाद है तब तक समता समझ में नहीं आएगी। समता की जो परिभाषा आपको रटाई गई है वो समता का स्वरूप नहीं है, नहीं है और नहीं है। 3 बार कह रहा हूं। अरि मित्र महल मशान कंचन, ये समता का भाव नहीं है। ये तो बच्चों को बरगलाने की चीजें हैं। बताओ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? अरे किसी को पता है कि नहीं है? कहते हम ही को फंसाओगे, हम ही को फंसाओगे। अभी हाल कह दोगे भगवान के कहीं पिता होते हैं? पिता तो देह के कहे जाते, और वो भी देह के औपचारिक थे, वास्तविक कहां थे? क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म कोई शरीर के दैहिक संयोग से होता नहीं, माता पिता के संयोग से। वो तो कहे जाते हैं, समझ गए ना? तो अब क्या कहोगे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। विवाद खड़े करना तो पिताजी को खड़ा कर दो, भगवान के तीर्थंकर बालक के पिताजी को खड़ा कर दो, उनके साथ समस्या है। उनके साथ समस्या क्या है? उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि वो बड़े हरासमेंट फील करते हैं कि जो पहली बार आहार दे रहा है वो तो उसी भाव से मोक्ष जा रहा है, और हमारे घर में जन्मे, हमारे घर में बड़े, हमने पाला पोसा, सब कुछ किया, और हमारी उसी भाव से मोक्ष जाने की गारंटी नहीं। कर्म प्रकृतियों ने पक्षपात तो बहुत किया। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं? ये सब जो ये देखने का तरीका जो है, ये तरीका राग द्वेष का है, ये वस्तु स्वरूप को जानने का तरीका नहीं। तुम अंतरंग में उस परिणति को पहचानो जो एक बार आहार देते हुए भी अंतरंग के भाव की विशुद्धि इतनी कर लेती है, इतनी कर लेती है कि उसी भाव से मोक्ष होता है। उसको तो तुमने नहीं पहचाना। वाह भाई साहब, एक बार आहार दे लिया तो उसी भाव से मोक्ष, और भगवान हमारे यहां जन्मे, हमारे, हमने सब देखभाल की, हमने सब कुछ किया, और हमारे लिए गारंटी नहीं। ये जो झगड़े हैं ना, समझो जरा ध्यान से, कितनी विडंबना है। आप पद देखते हो, भूमिकाएं देखते हो, असली परिणति की कीमत नहीं करते। वस्तु को वस्तुपणे जानना सीखो, उसको आप राग द्वेष से, हे उपादेय से जानना मत सीखो। कोई वस्तु जगत में उपादेय नहीं है और कोई है नहीं। केवली परमात्मा को पहले के, जब भगवान महावीर केवली बन गए तो उन्हें शेर की पर्याय के पहले के जो कांड थे, पूर्वा भील के जो कांड थे, उन्हें पता थे कि नहीं थे? ज्ञान में झलक रहे थे कि नहीं झलक रहे थे? झलक रहे थे। तो लगता तो होगा कि अब हमारी परिणति देखो कितनी शुद्ध है, और उस समय कैसी थी। ये राग द्वेष है। ये आप कह सकते हो केवली के वीतराग की परिणति, वीतराग का ज्ञान, ऐसा नहीं। ये डिफरेंस है जो हमें पहचानना है। अब समझ में आ रहा है पवन जी कि यहां समता पर इतने सारे छंद क्यों लिखे गए? क्योंकि वो समता का पूरा
उघाड़ करके बताना है, पूरा क्लियर करके बताना है कि असल में समता है क्या। ख्याल में? इसीलिए अगला छंद अब आ रहा है जो समता के बारे में एक नया विजन देगा। देखो, महिमा बता रहे अभी तो समता की। 24वां छंद। ज्वालायमान मदनानल पुंज मध्य विश्वम कथम क्वथति कोपि कुतूहलेन तस्मिन्नपि समसौख्यमयीमिमानि अध्यासते यतिवरा समता प्रसादात्। बड़ी रोचक सी उपमा है। मैंने देखा जब हम कैलाश यात्रा पर गए तो दिल्ली में जब एयरपोर्ट जा रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। गाड़ी में फुल एसी चलवा रहे, हाय हाय करके किसी तरह पसीना पहुंचते हुए एयरपोर्ट पहुंचे। काठमांडू उतरे तो 28 था, 20 घट गया। रात होते होते वहां पर 16-17 रह गई। भैया एक स्वेटर वोटर निकालो, अब तो ठंड लग रही। 2 दिन वहां रुक के जो अगले आगे चले और जो पहुंचे नियालम, तो वहां पर चारों ओर बर्फ के पहाड़। अब पूरे पैक, विंड चीटर, कान में मफलर, सब पैक। हमें समझ में नहीं आ रहा कि जून के महीने में गर्मी पड़ती है कि सर्दी पड़ती है। ये आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आपने अपने आप को जहां का निवासी माना है। हमारे यहां तो साहब ऐसा होता है, तुम्हारे यहां ऐसा होता है। और यदि आपको समुद्र तल से ऊंचाई का गणित पता हो कि समुद्र तल से यदि 100 मीटर ऊपर है तो वहां टेम्परेचर इतना रहेगा, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हो जाओगे तो टेम्परेचर इतना मिलेगा, समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर हो जाओगे तो महीना कोई भी हो वो तुम्हारे लिए इतनी ठंड लगेगी ही लगेगी। उधर से बात की इंडिया, इनसे पूछा कैसा है, कहते अरे आज लाइट नहीं आई, दिन भर से गर्मी में परेशान है, उबले जा रहे। सच्ची बात बताऊं, झूठी बात नहीं। इन्होंने कहा तो वो बिजली वाला परिचित था भाई दो। अब मैंने वहां के नंबर से फोन कर दिया उसे। अब वो देखे इंटरनेशनल नंबर तो घबरा गया कि मेरे लिए इंटरनेशनल नंबर से किसने फोन कर दिया। 2 बार उठाया नहीं, तीसरी बार में उठाया तो उसने कहा भैया मैं ये बोलूं। अरे जैन साहब आपने तो डरा दिया, कहाँ से बोल रहे हो? हमने कि यहाँ से बोल रहा हूँ। भैया यार लाइट, अरे इतनी बात थी तो वैसे ही बता देते। हमने बताए तो तब जब तुम फोन उठाओ, बता दिया, उसने कर दिया। ये कह रहे गर्मी में मरे जा रहे और हम कह रहे ठंड में मरे जा रहे। दोनों मरे जा रहे की बात क्यों कर रहे? क्योंकि आप वस्तु को वस्तुपणे नहीं जान रहे। ये कह रहे तुम्हारे मजे, हम तो इतनी गर्मी पड़ रही है और वहां इतनी ठंडक। आपको समझाएं कैसे? हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, समझ रहे? तुम बैठे कहां हो उसके अनुसार तुम्हारे लिए शीत या उष्णता का अंतर पड़ता है। तुम बैठे यदि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे हो और महीना जून का है तो तुम्हें इतनी गर्मी मिलेगी। सूर्य जब भूमध्य रेखा के पास होगा तो इतनी गर्मी होगी उसके क्षेत्र। समझ गए? इनको हमने नहीं पहचान पाया, वस्तु स्थिति को नहीं पहचाना। तुम्हारे यहां गर्मी, हमारे यहां सर्दी, ये चीजों, ये मेरा और तेरा करते रहे, अच्छा और बुरा करते रहे। ये लोक की स्थिति का जितना सुंदर वर्णन इस छंद में किया है, लोग प्रतिक्रिया कैसे देते हैं जितना सुंदर वर्णन इसमें किया है, वो बहुत अद्भुत है। ध्यान दीजिए। ज्वालायमान
ज्वालायमान माने लप लपाती लपटों वाले, कोई बहुत बड़ी ऐसी आग जला दी हो, होली वोली में लगाते थे पहले, बहुत करते थे। अब वो इतनी बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हो, चिंगारियां चटक रही हो, तो उसके अंदर कोई बीच में जाने की कोशिश करता है? आसपास भैया दूर से ही सेक लो, देख लो, लगता है कि नहीं? तो जब अग्नि का ऐसी बड़ी बड़ी लपटों वाला कोई पुंज होगा, बहुत बड़ा ढेर जल रहा, उस पुंज के बीच में, पुंज मध्य, उस पुंज के बीच में विश्वम कथम क्वथति कोपि कुतूहलेन, ये सारा लोक, क्वथति माने खोल रहा है, कुतूहलेन एक कौतूहल की वृत्ति, क्या? जानना नहीं, जानने के साथ राग द्वेष करने की वृत्ति। देखें भाई क्या होता है, समझिए, उसका टेम्परेचर जानना है, कैसा लगता है जानना है। पहले होता था होली का, हमारे गांव में ऐसी थी कि होली के पहले एक दिन पहले, जैसे मान लो कल आज रात को होली जलना है, तो शाम से जो बाहर ऐसे छाया के लिए लगाते थे ना टीन सेट, उनमें लकड़ी लग रही थी, वो लकड़ी ले जाते थे, तो लोग वहां लकड़ी निकाल के अपने टीन सेट गिरा लेते थे, लोगों के दरवाजे उखाड़ ले जाते थे लकड़ी के, बहुत होता था। जो जिसका जहां मिल गया उनने लाके पुराना मानो होली ये सब जला डालते थे। अब जो जल रही है उस अग्नि के पुंज के बीच में लोग बाग गेहूं की बालियां ले जाते थे कि साहब वहां सेको, वो धर्म मानते उसमें, वो खाओ। समझ में? बहुत सी चीजें हो रही। आचार्य ने क्या कहा? कुतूहलेन, एक हमारी कौतूहल वृत्ति है। जानना अलग चीज है और जानने का कौतूहल होना अलग चीज है। जिसे आप क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, जिज्ञासा, वो जिज्ञासा की जननी कौतूहल है, और कौतूहल राग द्वेष से पैदा होता है। कौतूहल तत्व ज्ञान का स्वरूप नहीं। आप खोल रहे हो, राग द्वेष की आग में खोल रहे हो, कब तक? कि जब तक कौतूहल वृत्ति पे जीवित है। आपको प्रश्न क्या था? समता क्यों नहीं होती है? समता का स्वरूप क्या है, कैसे जाने, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये जगत के, ठीक है जगत का प्रमाण विचित्र है, लेकिन उसके प्रति तुम्हारी कौतूहल वृत्ति है ना, खतरा सारा उससे। जगत कैसा है इससे खतरा नहीं है, आपके उसको जानने की जो जिज्ञासा है, कौतूहल है। नित्य कुतूहल तत्व को मरियब देखो धाई। समझ में आया पवन जी कहां की बात कर रहा हूं? समयसार जी, नाटक समयसार में बोलते हैं आचार्य तो बनारसी दास जी क्या कहते हैं? नित्य कुतूहल तत्व को मरियब देखो धाई, कैसे भी दौड़ के जाओ, देखो कुतूहल है। अरे तुम संसार के कुतूहलों से अभी विश्रांत नहीं हुए, समझ नहीं पाए, थकान नहीं लगी। कहते उसी आग में जब इतनी टेम्परेचर चल रहा है, तस्मिन नपीह, उसी में सम सौख्य महे हिमानी, समता के सुख रूपी जो हिमानी गंगा है, बर्फीले पानी वाली। दिल्ली में हमारे एक मुमुक्षु भाई थे, तो उनके यहां मैं गया, शादी के कुछ समय बाद की बात। वहां पर उनके यहां यमुना पार था, तो वहां गंगा नहर का पानी सीधा आता था, डायरेक्ट सप्लाई। तो जब गर्मी के मारे हालत खराब, पसीना पसीना, एसी चलाओ तो अभी चैन नहीं पड़े, तो कहा नहा लो। नहाने चले गए। अब हमें पता नहीं था कि इसमें डायरेक्ट गंगा का पानी आता। वो खोला, कपकपी छूट गई,
इतनी गर्मी में इतना पानी ठंडा कौन कर रहा? तो उन्होंने कहा भैया हम कोई बर्फ नहीं डाल रहे, ये तो गंगा का पानी है, हिमानी का पानी। इसका टेम्परेचर इस मौसम में भी ऐसे ही होता है। अब अंतर समझ में आए। तस्मिन नपीह समसौख्य महे हिमानी अध्यासते यतिवरा समता प्रसादा। उसमें चैन से बैठते हैं, उनको कोई दाह नहीं लगती, कोई गर्मी नहीं लगती, कोई जलन नहीं होती। यतिवरा, जो यतिवर हैं, उस समता के प्रसाद से शांत भाव से बैठते। ये समता का नेक्स्ट फॉर्म बता रहे। विषमता क्यों होती है? कौतूहल से। और आपको साधन नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। केवली के ज्ञान में भी नरक निरोध दिखते, केवली के ज्ञान में भी कत्ल खाने दिखते हैं, केवली के ज्ञान में भी जगत के जीवों के विषय भोग दिखते हैं कि नहीं दिखते? सब दिखते हैं। बताओ अच्छी बातें हैं क्या? एक भी चीज बढ़िया नहीं है। तो केवली कहते बुरे भी कहां है? अच्छे ना बुरे। ये जो तुम्हें बुरे दिखते हैं, खतरा ये है, तुम उसमें बुरा देखना छोड़ दो, अकेला जानो। तो जानने की जो धारा है वो अत्यंत शीतल है, और राग द्वेष की धारा है वो अत्यंत ज्वलनशील है, दाहकता। वो लपटे हैं आपकी जिज्ञासा वृत्ति पर की, गे की जिज्ञासा वृत्ति, गे लुब्धता, वो आग की लपटे हैं। और शुद्ध ज्ञान की प्रणति वह उसमें हिमानी गंगा। जो मुनिराज से अपने हिमानी गंगा में बैठे रहते हैं, वो जून के महीने में भी अत्यंत शीतलता का अनुभव करते हैं। छंद का अर्थ पढ़ो, एक बार छंद पढ़ लो दोबारा। ज्वालायमान, जलते हुए, मदनानल, काम रूपी अग्नि। अब यहां काम का अर्थ वो अकेला एक नहीं लेना, काम माने जितने भी आपको प्रतिक्रियाएं होती वो सब। पुंज मध्य अनल माने अग्नि, पुंज माने समूह, उसके बीच में विश्वम कथम क्वथति, सारी दुनिया खोल रही है, उबल रही। हम लोग कहते हैं ना जब बहुत तेज गर्मी हो, क्या अरे उबले जा रहे, ऐसा बोलते हैं। तो क्यों उबल रही है? कहते कोपी कुतूहल है, कोई ना कोई कौतूहल सबको है। कोई ज्ञानी बनने के लिए उस विषय में जिज्ञासा करता है, कोई मजे लेने के लिए जिज्ञासा करता है। बताओ, लेकिन जिज्ञासा तो करता है ना, शांत नहीं। वो जानने में आए ये खतरा नहीं है, जानने के लिए जाओ ये खतरा। ये पिछले छंद से नेक्स्ट लेवल चर्चा है। पिछले छंद में यहीं तक कहा था कि भाई तुम ये राग द्वेष की वृत्ति नहीं करो, समता भाव करो। समता करे कैसे? मास्टर की तो दो, तो या मास्टर की पकड़ा दी। क्या हमें विषमता क्यों होती है? कि तुम्हें कौतूहल है, जगत के पदार्थ ज्ञान में झलके, ये खतरे की बात नहीं है। खतरा कब उत्पन्न होता है? कि जब तुम जगत के पदार्थों को जानने की जिज्ञासा करते हो, तुम्हारे मन में कौतूहल होता है, इधर भी घूमा उधर भी घूमा, ये भी देखा है वो भी देखा है। समझ में आया? तीर्थ वंदना कराएं, जो जो नहीं किए सब देखा है। ये जो जिज्ञासाएं उठती हैं, ये जिज्ञासाएं कैसे उठती हैं? कौतूहल। ये कौतूहल जो है पर के प्रति, अपने में जो तृप्त नहीं है वो दुनिया में जाना चाहता। हमारे एक विद्वान थे, क्या भी हैं भी, पर मतलब सक्रिय नहीं है, प्रोफेसर राजा राम जी, आरा बिहार के रहने वाले थे, आजकल तो नोएडा रहते हैं। उनकी बात बताता हूं, बड़ी रोचक। वो बिहार में रहते थे, पहले झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो शिखर जी बिहार में ही कहलाता था। समझ गए ना?
उस समय जब ये बंटवारा नहीं हुआ था झारखंड बिहार का, उस समय की बात है। तो उनसे बात की फोन पे, हमने की डॉक्टर साहब हम तो बिहार आ रहे। क्यों आ रहे? आओ जरूर जाओ, आओ, शास्त्र पढ़ने आ रहे, ग्रंथ भंडार देखने आ रहे। क्यों आ रहे? नहीं, हम शिखर जी वंदना के लिए आ रहे। कि तुम लोगों को अपने घर में चैन नहीं पड़ती? दुनिया में सुख ढूंढने जा रहे हो? तुम तो अध्यात्मवादी हो, सुख का केंद्र आत्मा है, और तुम पहाड़ में सुख ढूंढने जा रहे हो। नहीं नहीं, हम तो भगवान यहां से मोक्ष गए थे ना, इसलिए जा रहे। कहते वो तो गए, एक नहीं मिलेंगे वहां। अब तो पहाड़ पत्थर मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। तो उनका अपना कहने का ढंग था। और तुम्हें जो अपने फीलिंग लेना है, अरे हम तो वो स्पर्श करके भगवान की फीलिंग, भगवान यहां से मोक्ष। कहते तुम्हें लेना है वो फीलिंग कि पत्थरों को देना? पत्थर नहीं दे रहे, तुम ले रहे हो। कहते वहीं से ले लो, काहे को इधर तक भाग रहे हो? ये उनके शब्द थे। ये तुम यहां आने की जो कौतूहल वृत्ति है, यदि तुम्हें जान नहीं है तो जानो, जानने के लिए कौन रोक रहा है, लेकिन उसके लिए यहां तक आने की तुम्हें क्या जरूरत है? हम ज्ञेय के पास ज्ञान को ले जाना चाहते हैं। ये कौतूहल ले जाता है, ज्ञान को ज्ञेय के पास जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान तो अपने स्वरूप में रह के भी ज्ञेय को जान सकता है। पवन जी, इस छंद में जो अलग ऊंचाई है वहां पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मास्टर कीवर्ड है एक कुतूहल, दूसरा क्वथति। पानी का स्वभाव जब गर्म नहीं है तो वो खौलता क्यों है? प्रश्न तो करो। पानी का स्वभाव तो गर्म है नहीं, सब आग के संयोग से खौलता है। यही कहते हो ना? वो कहते भले आदमी आग के संयोग से नहीं खौलता, उसमें खौलने की प्रकृति, उसका उसमें ताकत है। आग पे पत्थर रख दो वो तो नहीं खोलता। बताओ, यदि आग से हर चीज खोलती हो तो उसमें आप बर्फ डाल दो वो तो गर्म भी नहीं होता, खोलना तो बहुत दूर। डिफरेंस समझ रहे? आपकी अपनी क्षमता, आपकी अपनी योग्यता, आपकी कमी बेसी जो है उसके कारण खोलता है। तो जीव की सबसे बड़ी कमी क्या है? वो जगत के पदार्थों से मैं खोलता है, परेशान हो जाता है। क्यों? कुतूहले, जिज्ञासा वृत्ति। थोड़ी सी जिज्ञासा वृत्ति रहती है, विषय भोग कैसे लगते हैं, सारे जीवन भर के लिए बेड़ी गले में पड़ जाती है। ये कुतूहल ने तुम्हें जितना मारा है उतना वास्तव में किसी ने नहीं मारा। इसलिए ये पर को जानने का कुतूहल नहीं छोड़ोगे तब तक समता का पता नहीं चलेगा। ये आचार्य साफ साफ। अब पॉइंट समझ में आया पवन जी? क्लियर हुआ? ये सावधानी आपको रखना है। ये नेक्स्ट लेवल समता की चर्चा है कि समता होती कैसे नहीं है, और जिनके समता होती है वो इन विषमताओं में मजे में कैसे रहते हैं। ये कला सिखाते हैं इस छंद में। आज समय हो गया, कल इसकी चर्चा इत्मीनान से करेंगे हम।